हेलो गाइस, जैसा कि आंसर की आ चुकी है आपकी सीएसए या नेट की, है ना। आपने मार्क्स भी मैच कर लिए होंगे, तो अब आप सब वेट कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी। और कट ऑफ जाएगी तो जेआरएफ की क्या जाएगी और एलएस की क्या जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, कट ऑफ क्या होगी, जेआरएफ की क्या होगी, एलएस की क्या होगी। तो उन्हीं सवालों को जवाब देने के लिए इस वीडियो में मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। कट ऑफ भी बताऊंगा, जेआरएफ की क्या होगी, एलएस क्या होगी, सभी कैटेगरी की कट ऑफ बताऊंगा। लेकिन अच्छा, कट ऑफ बताऊंगा तो किसकी बताऊंगा, फिजिकल साइंस की बताऊंगा, ठीक है। ओनली फिजिकल साइंस से रिलेटेड हूँ, ठीक है। तो इसलिए फिजिकल साइंस की बताऊंगा, ओके। फिजिकल साइंस की कट ऑफ बताऊंगा। तो बाकी जितने भी स्ट्रीम के जितने भी स्टूडेंट व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं, भले वो ना देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उनका तो टाइम वेस्टिंग ही है। तो फिजिकल साइंस की मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है। गाइस देखो, यहाँ पे अगर बात करें, अगर जो ट्रेंड चल रहा है जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं, चाहे आप टेलीग्राम ले लो या वो ले लो, ठीक है। तो किसी ने भी अच्छे से एनालिसिस करके एग्ज़ाम को अच्छे से एनालिसिस नहीं किया है, ठीक है। एग्ज़ाम एनालिसिस जो है उनका अच्छे से एनालिसिस नहीं किया है। अच्छे से ना करना का मतलब ये है कि उन्होंने स्टूडेंट्स के नज़रिए से एग्ज़ाम को नहीं देखा है ना। उन्होंने फिर कैसे देखा है, उन्होंने होम एनालिसिस किया है। मैं उनको बेकार नहीं ठहरा रहा हूँ कि उन्होंने एनालिसिस पेपर का गलत किया। एनालिसिस उन्होंने पेपर का अपने बिहाफ पे अपने नज़रिए से घर बैठ करके बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और वो उनका एक नज़रिया जो है वो सही है, लेकिन वो घर के लिए सही है, ठीक है। घर बैठ करके एग्ज़ाम बहुत सिंपल है गाइज, आपका 120 130 प्लस आप इसमें स्कोर कर सकते हो घर बैठ करके। लेकिन गाइज कट ऑफ जो होती है ना, वो घर बैठ के नहीं जाती है। कट ऑफ बनती है वो एग्ज़ाम हॉल के उन 3 घंटों से बनती है, ठीक है। कट ऑफ जो बनती है एग्ज़ाम हॉल के उन 3 घंटों से बनती है जिनमें आप वो एग्ज़ाम दे के आए हो। एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर के उस पेपर को देखने का नज़रिया और घर बैठ कर के देखने का नज़रिया, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 40 से 50 नंबर का डिफरेंस है गाइज, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन दोनों जो पॉइंट ऑफ व्यू से नज़रिया है ना गाइज, एग्ज़ाम को देखने का, पेपर को देखने का घर बैठ करके और एग्ज़ाम में हॉल में देख बैठ करके, दोनों दोनों में ही जो होता है ना गाइज, वो एग्ज़ाम का पेपर को देखने का जो नज़रिया है, दोनों ही जगह वो बदल जाता है। आप देख रहे हो 50 से 60 नंबर तक का चेंज आ जाता है ना। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गाइस, कट ऑफ जो होगी वो प्रीवियस ईयर से डिक्रीज होगी। मेरा पहला पॉइंट ये है, कट ऑफ प्रीवियस ईयर से डिक्रीज होगी, यानी कि प्रीवियस ईयर यानी कि 2000 दिसंबर 2019 में ये एग्जाम हुआ था लास्ट, उससे तो डिक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि उसमें जेआरएफ की कट ऑफ जनरल की गई थी 102 समथिंग गई थी, ठीक है। तो 102 जब उसमें कट ऑफ गई थी तो उससे डिक्रीज होगी। उससे डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि 2019 का जो एग्ज़ाम था वो ईजी था, ठीक है। दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं। इजी था प्लस एक्सपेक्टेड भी था, यानी कि ट्रेंड टॉपिक में से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे वो थे भैया, है ना। काफ़ी सारे लोगों को कुछ बच्चों जो तैयारी कर गए थे उसी में से पेपर आ गया था। ट्रेंड टॉपिक्स पढ़ के गए थे, उन्हीं में से पेपर आ गया था, और इजी भी थे, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ कितनी गई जेआरएफ जनरल की, 102 चली गई, ठीक है। लेकिन इस बार का एग्ज़ाम में क्या दिक्कत है, इस बार का जो एग्ज़ाम है जून 2020 का, उसमें ये है जो पेपर है वो अनएक्सपेक्टेड है। पेपर को अनएक्सपेक्टेड क्यों बताया है, क्योंकि ट्रेंड टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर बच्चों को 8 से 10 क्वेश्चन ट्रेंड टॉपिक से मिल जाते तो ये एग्ज़ाम भी एक्सपेक्टेड हो जाता। साथ ही साथ थोड़ा सा जो है वो मीडियम है, ठीक है। पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा मीडियम है ना। तो ये सभी रीज़न है कि कट ऑफ जो है वो कम जाएगी, ठीक है। तो पहला जो है मेरा पॉइंट यही है कि जो कट ऑफ होगी वो प्रीवियस ईयर से तो डेफिनेटली घटेगी गाइज। 102 तो किसी भी कीमत पे नहीं जाने वाली है इस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम कट ऑफ कितनी जाएगी, चलो आगे बात कर लेते हैं। पहले मैं बात करूँगा रीजंस की कट ऑफ जो है वो कम जाएगी, उसके रीजंस क्या है। तो देखो, सबसे पहले जो रीजंस है वो, मेरा सबसे पहला रीज़न ये है कि लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में यानी कि दिसंबर 2019 में, या और बाकी ईयर्स में बात करें कुछ में, तो जो अब एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए ना, इस साल जो अपीयर्ड हुए हैं, वो एग्ज़ाम में अपीयर्ड स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बहुत कम है गाइस। 20,000, सीधे सीधे 20,000 घट गई है, ठीक है। मैं आपको आंकड़े दिखा देता हूँ, चलिए यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आप देखिए, ठीक है। तो दिसंबर 2019 की बात करूँ तो 2,82,116 स्टूडेंट थे, लेकिन उनमें से सिर्फ अपीयर्ड कितने हुए, 2,25,889, ठीक है। यानी कि 80% स्टूडेंट अपीयर्ड हुए, 20% स्टूडेंट अपसेंट थे। जून 2020 की बात करें तो ये डेटा आ चुका है एनटीए ने ऑफिशियली, ये डेटा जो है 2,62,692, ठीक है। ये जो है वो ऑफिशियल डेटा है। बाकी ये जो डेटा लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मैंने ये एक्सपेक्टेड माना है कि इतने स्टूडेंट इस बार होंगे, ठीक है। तो इतने स्टूडेंट जो है सीधे सीधे देख सकते हो 20,000 का अंतर आ गया है, ठीक है। इन दोनों ही एग्जाम्स में 20,000 का, दोनों ही एग्जाम्स के बीच में 20,000 का अंतर आ गया है। रीज़न साफ है,
कोरोना की वजह से, ठीक है। कोरोना है, कोरोना की वजह से इतने स्टूडेंट्स का जो है वो गैप आया है 20,000 के स्टूडेंट्स का, ठीक है। और साथ ही साथ एक बात बताऊँ, अपसेंट स्टूडेंट इस बार ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है। रीज़न सिचुएशन अब अलग है, पहले नहीं है, पहले जैसी नहीं है। कोरोना की वजह से सिचुएशंस जो हो गई हैं वो प्रॉपर डिफरेंट हो गई हैं, इस वजह से जो नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट है वो भी ज़्यादा होने वाले हैं। ओके गाइस, ठीक है। तो यानी कि ये बात तो तय हुई कि इस बार बच्चे कम बैठे हैं, बच्चे कम बैठे हैं, ठीक है। और पेपर भी अनएक्सपेक्टेड था और मॉडरेट था, यानी कि एक कट ऑफ जो होगी गाइज वो तो कम जानी ही है, ठीक है। और आगे सेकंड रीज़न की बात करता हूँ। सेकंड रीज़न क्या है? सेकंड रीज़न है एग्जाम वाज अनएक्सपेक्टेड मींस लेस क्वेश्चन ऑफ 10 टॉपिक्स गाइज। इसका तो मैंने पूरी वीडियो बना रखी है इस पूरे एग्जाम एनालिसिस पे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। काफ़ी और वीडियोज़ भी हैं जो मेरे चैनल पर जा करके शायद आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। फिजिकल साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आप किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड हो, तो वो वीडियोस तो उनके लिए भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो एग्जाम वाज अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि ट्रेंड टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन और हमें, देखो एग्जाम अनएक्सपेक्टेड से एक्सपेक्टेड बन सकता था अगर हमें 8 से 10 क्वेश्चन और हमें ट्रेंड टॉपिक से मिल जाते, ठीक है। तो ट्रेंड टॉपिक से क्वेश्चन हमें मिले नहीं, इसलिए अनएक्सपेक्टेड एग्जाम हुआ, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ। अगला जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ जून 2020 एग्जाम डेट ड्यू टू कोरोना। और सबसे बड़ी बात, बिग लॉस फॉर वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट। देखिए गाइज, अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाला है, बिग लॉस फॉर वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट। देखो गाइज, मैंने आगे बताया है आपको कि कट ऑफ जो होगी वो क्या होगी, किस तरह से मैंने क्लैरिफाई किया उसको, वो भी आगे बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम का पोस्टपोन्ड होना। वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो अच्छी कोचिंग, वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट कौन से हैं? जो अच्छी कोचिंग से करके एग्ज़ाम की तैयारी करके आए हैं और साथ ही साथ उनको 1 या 1.5 साल से ऊपर एग्ज़ाम प्रैक्टिस करते करते हो गया है, ठीक है। और जिनका ये तीसरा अटैम्प्ट है या चौथा अटैम्प्ट है, उनके भी वो उनको मैं वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट मान रहा हूँ, ठीक है। तो वो कट ऑफ में अपनी भागीदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं गाइज। उन्हीं के बेसिस पे, एक्चुअली सही बताऊं तो 80% कट ऑफ तो उन्हीं के बेसिस पे डिसाइड होती है। 20% कट ऑफ फ्रेश स्टूडेंट और नो प्रिपरेशन स्टूडेंट के आधार पे डिसाइड होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, जब पोस्टपोन्ड हो गया, देखो गाइज ये बहुत कुछ छोटे छोटे इफेक्ट हैं जो कि स्टूडेंट के ऊपर हावी हुए और स्टूडेंट ने थोड़ी सी उसी चक्कर में पढ़ाई को जो है स्लो कर दिया। देखो जैसे ही अब 2 बार एग्ज़ाम जो था पोस्टपोन हुआ था, पहले था जून में था एग्ज़ाम, 21 जून को था शायद। तो जून से कोरोना की वजह से एग्ज़ाम गया अगस्त में, ठीक है। अगस्त में भी नहीं हुआ एग्ज़ाम, तो बच्चों ने जून से अगस्त तक तो ठीक था, बच्चे ऐसे थे अच्छे से तैयारी कर रहे थे, उसी रिदम में उसी मोमेंटम में तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अगस्त से नवंबर में एग्ज़ाम हुआ तो 2 झटके लगे। पहला तो एग्ज़ाम के बीच डेट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हुआ, अगस्त से नवंबर, ठीक है। दूसरा, उनको ये पता लग गया कि भाई दिसंबर 2020 का जो एग्ज़ाम है वो तो अब होगा ही नहीं, है ना। तो उनको 2 झटके लग गए एक साथ, तो उस वजह से भी उन्होंने क्या किया कि अब पढ़ाई को कर दिया स्लो, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने क्या कर दिया, पढ़ाई ऐसा नहीं करा, वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई को किया स्लो कर दिया, अपना जो रिवीजन था उसका जो मोमेंटम है उसको स्लो कर दिया, और लास्ट टाइम पे उनसे वो हुआ नहीं, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, स्लो कर दिया एग्ज़ाम। सबसे बड़ी बात है, पढ़ाई को उन्होंने स्लो कर दिया। और यार एक जो मोमेंटम होता है ना, अगर उसी मोमेंटम में एग्ज़ाम ले लिया जाता है तो शायद इसी पेपर में उन्हीं वेल प्रिपेयर्ड बच्चों के 100+ मार्क्स थे। लेकिन उन्होंने जैसे ही मोमेंटम स्लो किया तो इसी वजह से वो सिली मिस्टेक्स ज़्यादा करके आ गए हैं, ठीक है। तो वो अलग सब कुछ अलग प्रेशर सा बना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि उन पर, जो कि इस एग्ज़ाम की कट ऑफ को डिक्रीज़ करने के लिए गाइज ये रीजंस मेरे हैं, ठीक है। कोरोना एंड लॉकडाउन सेशन फॉर वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट, वही रीज़न है, सॉरी ये 2 बार लिख गया, ठीक है। यानी कि जो इनका जो सेशन है, यानी कि कुछ लंबा टाइम खिंच गया, मोमेंटम टूट गया उनका। जो एग्ज़ाम देने का मोमेंटम जून में उन्होंने बना रखा था, तो वो मोमेंटम जो था वो टूट गया, ठीक है। और मोमेंटम टूटने से गाइज उनके जो 10 से 20 नंबर ज़्यादा आ सकते थे, वो 10 से 20 नंबर अब कम चले गए हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो बैलेंस कर गए होंगे, लेकिन अधिकतर बच्चे जो हैं वो 10 से 20% जो बच्चे हैं वो गाइज 10 से 20 नंबर जो हैं उनके वो लेस हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, इनके अलावा 1-2 रीजंस और हैं जो यहाँ मेंशन नहीं हुए हैं, उनको मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा जो है वो है मिस्टेक्स गाइज। मिस्टेक्स किससे नहीं होती हैं गाइज, एक बात बताओ, मिस्टेक्स किससे नहीं होंगे? कितना भी सिंपल एग्जाम दे दूँ या कितना भी हार्ड एग्जाम दे दूँ, है ना, कोई भी 100% एक्यूरेसी के साथ में एग्जाम नहीं कर सकता है। 2 से 4 क्वेश्चन तो वो गलत करके आया ही आया होगा। अब सोचो कोई जो वेल प्रिपेयर्ड बच्चा भी है, अगर वो 100 ही नंबर का करके आया हो, यानी कि इसे कहते हैं सेफ खेलना। इस एग्जाम में सेफ खेलने का मतलब यही था कि 100 नंबर तक का ईजी था तो 100 नंबर तक का अटैम्प्ट करना चाहिए था। लेकिन 100 नंबर में से भी अगर वो 2 से 4 तक अगर गलत करके आया होगा तो आ जाएगा गाइज। अगर मान लो ये सी सेक्शन में गलत हुए 2 से 4, मैक्सिमम 4 गलत हो गए, तो वो तो आ गया 75 मार्क्स पे, है ना। 75 मार्क्स, यानी कि वेल प्रिपेयर्ड बच्चा जो कि अपने यहाँ पे घर बैठे मॉक टेस्ट में 160+ या 170 स्कोर कर रहा था, गाइज कर भी रहे थे। और उनमें से काफ़ी बच्चों के 75 मार्क्स में देख रहा हूँ,
मेरे पूरे फिजिक्स के ग्रुप में जो भी बंदे थे वो घर बैठे मॉक टेस्ट देते थे, उनके 160 प्लस आते थे, 160 प्लस आते थे। बेस्ट कोचिंग से हैं वो, है ना, उनके बेस्ट कोचिंग के बेस्ट मॉक टेस्ट हैं, वहाँ एग्ज़ाम देते 160 प्लस आते थे। आज उनके नंबर 75 से 80 के बीच में ही हैं। और कुछ के तो ऐसे हैं, कुछ के तो 70 से भी नीचे हैं, कुछ के तो 66 से भी नीचे जा चुके हैं यार। सोचो इस एग्ज़ाम में क्यों? थोड़ा सा मोमेंटम टूट गया। वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट का क्या हुआ? मोमेंटम टूट गया उनका। जैसे मोमेंटम टूट गया, मोमेंटम टूट गया, थोड़ा सा ट्रेंड टॉपिक से क्वेश्चन कम आई, यानी कि मैं उसको अनएक्सपेक्टेड नाम दे रहा हूँ, अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया, मिस्टेक्स, नंबर ऑफ मिस्टेक्स ज़्यादा हो गई, नंबर ऑफ मिस्टेक्स ज़्यादा हो गई, नंबर ऑफ मिस्टेक्स ज़्यादा हुई है नहीं हुई है, नंबर ऑफ मिस्टेक्स ज़्यादा हुई हैं, इस बात से सब सहमत है, ठीक है। नंबर ऑफ मिस्टेक्स ज़्यादा हुई है, नंबर ऑफ मिस्टेक्स ज़्यादा हुई है, कट ऑफ क्या हो जाएगी? और ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो मेरे रीजंस थे कि कट ऑफ जो होगी वो पिछली साल से डिक्रीज होगी, ठीक है। कुछ माहौल जो रहने वाला है वो कुछ जून जैसा ही रहने वाला है, जो 2019 जून का जैसा माहौल था वैसा ही माहौल जो है कट ऑफ का वो रहने वाला है, ठीक है। आगे चलिए, आगे बात करता हूँ। आगे देखिए, सबसे पहली बात मैं करना चाहूँगा, मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ जो क्राइटेरिया है CSIR ने रख रखा है वो कितना रहता है। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर नेट CSIR नेट JRF फिजिकल साइंस की बात कर रहा हूँ। जनरल EWS OBC के लिए 33% है और SC ST PWD के लिए 25% है। ओके, जो भी स्टूडेंट जनरल EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनके 66 यानी कि 66 मार्क्स से कम नंबर हैं, तो गाइज वो बिल्कुल इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर सकते हैं। भले वो देखना चाहें देख सकते हैं इंटरेस्ट के लिए, लेकिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। सबसे बड़ी बात है वो क्या करें फिर, ठीक है। चलो पहले SC ST PWD की बात कर लेते हैं। SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 50 नंबर से कम है, और जनरल EWS OBC से बिलोंग करते हो 66 नंबर से कम है, गाइज बिल्कुल कहीं पे भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन बिल्कुल इस बार तो नहीं होने वाला है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला है तो हम टाइम वेस्ट करें। आप जाइए, आप अपनी कमियों को एनालिसिस करिए। आप इस एग्ज़ाम का एनालिसिस आप यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, जो भी आप इस एग्ज़ाम से रिलेटेड खोज रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ भी अपने खोजना, एक चीज़ खोजना, जिनके भी इससे कम नंबर आए हैं और जो वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं यार, उनके लिए मैं कह रहा हूँ यार, उन्होंने 1.5-2 साल तैयारी की और उनके 70-77 समथिंग नंबर में देख करके बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। सबसे बड़ी बात यह है ना। तो जो मिस्टेक्स करके आए ना यार, अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस करना, जिनके भी इनसे कम नंबर हैं, ठीक है, वो आलतू फालतू चीज़ों को छोड़े, है ना, क्योंकि रिजल्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका रिजल्ट बिल्कुल डेफिनेटली वो, क्योंकि क्राइटेरिया, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया से ही नीचे है, तो डेफिनेटली उनका सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है। तो सिर्फ अब वो कर क्या सकते हैं, अपनी कमियों का एनालिसिस करके उनमें अच्छे से सुधार करके वो आगे बढ़ें। और दिसंबर 2020 तो होने वाला नहीं है, तो मैं आगे इस पर भी वीडियो बना दूंगा क्यों नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन जून 2021 की भी वो जो है वो प्रिपरेशन करें, ठीक है। और जिसने गेट 2021 का फॉर्म भरा है वो गेट 2021 का करें, ठीक है। इससे जिनके भी नंबर कम है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप देख सकते हैं दोनों क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिए। इससे कम नंबर हैं गाइज, तो आप अपनी कमियों का एनालिसिस करें, आगे बढ़ें, ओके, ठीक है। चलिए इस बार की कट ऑफ के बारे में बात कर देते हैं। तो ये आंकड़े थे, ये आंकड़े अपन पहले भी देख चुके हैं कि ये ऑल ओवर सब्जेक्ट की बात है गाइज ये तो, लेकिन फिजिकल साइंस के आपको आंकड़े दिखा देता हूँ। फिजिकल साइंस में पिछली बार कितने बच्चे थे, तो दिसंबर 2019 में 48,474 बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे। उनमें से 79% स्टूडेंट ही अपीयर्ड हुए थे, यानी कि 38,291 ही अपीयर्ड हुए थे। 10,000 के समथिंग जो थे वो अपसेंट रहे थे। इस बार गाइस कोरोना की वजह से मैंने थोड़े से अपसेंट स्टूडेंट, मैंने बताया आपको कि फॉर्म भी कम है, क्योंकि 20,000 स्टूडेंट तो वहीं सीधे सीधे आप ऊपर देख सकते हो, ऑल सब्जेक्ट से 20,000 स्टूडेंट तो यहीं कम हो गए, ठीक है। और 5 सब्जेक्ट हैं, यानी कि 4,000 बच्चे जो हैं वो फिजिक्स में लगभग कम हो ही गए होंगे। तो यानी कि मैं 48,000 से पहुंच गया हूँ सीधे ही 44,000। तो वो टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे वो 44,000 के आसपास होंगे। अब और मैंने 10,000 बच्चों को अनएक्सपेक्टेडली, इससे भी ज़्यादा अपसेंट होंगे वैसे तो, लेकिन मैंने फिर भी 10,000 ही रखे हैं, ठीक है। तो 34,000 बच्चों में से ही क्या हुआ, एग्ज़ाम दिया होगा इस बार। 34,000 के समथिंग एग्ज़ाम दिया होगा। और गाइज जब आप देख सकते हो पिछली साल से कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, अनएक्सपेक्टेड पेपर था, तो कैसे कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है? कट ऑफ जो जाएगी वो कम ही जाएगी, ठीक है। तो चलिए एक हल्का सा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो देखिए ओनली फॉर जनरल कैटेगरी के लिए मैंने ये बोला है, ठीक है। ये चीज़ जो है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। मैंने कट ऑफ जनरल कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए बाकी सभी कैटेगरीज़ की सिर्फ जनरल कैटेगरी से नंबर जो है पिछले साल जो भी रेशो रहता है उसी रेशो से सेटअप किए हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी पर काफ़ी फोकस करके हुए ये कट ऑफ जनरल कैटेगरी की निकाली है, ठीक है। तो चलिए
यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए गाइस। अच्छा, जो मेरा पूरा फिजिक्स का ग्रुप है, जहाँ से भी मैंने पोल्स वगैरह काफ़ी देखे, और उन सब से मैंने देखा तो जो वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स थे ना, जिनका प्रिपरेशन टाइम, वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट मैंने बता दिया कौन है, 1.5 साल से ज़्यादा जिनको प्रिपरेशन टाइम हो गया, और जो उनको बेस्ट कोचिंग का गाइडेंस मिला हुआ है, बेस्ट कोचिंग से वो तैयारी करके आए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता बेस्ट कोचिंग कौन सी है फिजिकल साइंस के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं अगली वीडियोज़ पर बना दूंगा। ठीक है, तो उनके भी गाइज मैं शॉक्ड रह गया हूँ कि 20% लोगों को मैंने 66 से कम देखे हैं गाइज। रीज़न मैंने ऊपर मेंशन कर दिए हैं। ठीक है ना। और 10% लोग ऐसे हैं जिनके 66 से 70 के बीच में है ना। 25% लोग ऐसे हैं जिनके 70 से 75 के बीच में है। अगर आप इस चीज़ को देखो, अगर आप इस चीज़ को देखो तो 20 और 45 और 55% लोग ऐसे हैं जो वेल प्रिपेयर्ड थे, और साथ ही साथ उनके क्या रह गए नंबर, उनके सिर्फ और सिर्फ 66 से 75 के बीच में उनके क्या रह गए, सॉरी, अब 66 से भी कम है। ठीक है, तो वो तो क्राइटेरिया मेंशन ही नहीं है। तो 55% लोग ऐसे हैं जिनके 75 से कम, लेस देन 55% जो है वो मार्क्स बैठ रहे हैं, वो भी वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट जिनका 80% योगदान होता है एक कट ऑफ को तैयार करने में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे कोई मतलब नहीं है, फिजिकल साइंस का हो चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो। लेकिन वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट जो होता है, कोचिंग करके आता है, उसका 80% जो होता है योगदान होता है अपनी कट ऑफ, एक एग्ज़ाम की कट ऑफ बनवाने में। तो जब 55% बच्चा ही 75 तक सिमट कर रह गया है, तो आप कैसे कह सकते हो कि जो कट ऑफ है इस बार काफ़ी 90 प्लस जाएगी। गाइस डेफिनेटली 90 का आंकड़ा तो नहीं छूने वाली है ना। अब आगे बात करते हैं, आगे आप इन आंकड़ों को खुद भी देख सकते हैं, मैंने काफ़ी इजी तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, तो वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट 75 से 80 20% है, 80 से 85 15% है, और 85 से 90 10% है। ये मैंने काफ़ी, ये आंकड़े कहाँ से सेटअप किए हैं, ये आंकड़े आपके लिए काफ़ी इजी तरीके से सेटअप करके कहाँ से किए हैं, पोल्स देखे हैं मैंने काफ़ी सारे, जितने भी सोशल मीडिया पे बच्चे एक्टिव हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारा जो है परफॉर्मा तैयार किया है। थोड़ा सा इसलिए भी मैं कंटेंट बनाने से थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने से। ओके, अब बात करते हैं फ्रेशर स्टूडेंट्स की। ठीक है, आप आराम से समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, बाकी मैं आपको कट ऑफ जो होगी वो उसे समझा दूंगा, इस चीज़ को तो आप आराम से समझ सकते हैं। फ्रेशर स्टूडेंट कौन से मान रहा हूँ, जो प्रिपरेशन टाइम, जिनको कोरोना टाइम, यानी कि जिनको कोरोना का टाइम मिल गया, अगर ये एग्जाम जून में हो जाता तो वो फ्रेशर स्टूडेंट किस में आते, नो प्रिपरेशन स्टूडेंट में आते, क्योंकि उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं हो पाती। लेकिन फ्रेशर स्टूडेंट कौन से, जिनको कोरोना की वजह से थोड़ा 5-6 महीने का समय मिल गया, 5-6 महीने में उन्होंने क्या कर लिया, तैयारी कर ली है। 5-6 महीने, समझ रहे हो, 5-6 महीने में तैयारी करके जो अच्छा स्टूडेंट होगा, जो मेहनती स्टूडेंट होगा, उसने, देख रहे हो आप, उसमें देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो 85 से 70 से लेकर के 80 के बीच में 50% स्टूडेंट्स ने गेन कर लिए हैं। ठीक है, 50% स्टूडेंट ने 70 से 80 के बीच में गेन कर लिए हैं, 5 से 6 महीने तैयारी करके, बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट कोचिंग से, मटेरियल से ये। ठीक है, और सेल्फ स्टडी भी करके, ऑनलाइन स्टडी करके की हो, सेल्फ स्टडी करके की हो, लेकिन इतने स्टूडेंट्स तो हैं जिन्होंने इतना कर लिया है। बाकी 40% स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ा सा कहीं उनको अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाया होगा, तो उस वजह से लेस देन 66% रह गए हैं। तो ये फ्रेशर स्टूडेंट्स का भी योगदान 19%, यानी कि 19% जो योगदान है, 80% तो इनका हो गया। ठीक है, जो वेल प्रिपेयर्ड है, और 20% और 19% जो योगदान है वो किनका हो गया, 19% हो गया फ्रेशर स्टूडेंट्स का। ओके, तो अब नो प्रिपरेशन स्टूडेंट्स की बात करते हैं। नो प्रिपरेशन स्टूडेंट्स में क्या कर रहे हैं भाई, नो प्रिपरेशन स्टूडेंट कौन से हैं, पहले तो ये जान लो, जिनका प्रिपरेशन टाइम 1-2 मंथ था, जिनको पता लगा 19 नवंबर को एग्ज़ाम है, चलो यार ऑनलाइन कुछ देख ही लेते हैं, हमने एमएससी तो कर ही रखी है, चलो कुछ ना कुछ देख ही लेते हैं। तो वो उन उन बच्चों का कह रहा हूँ, तो उन बच्चों के गाइज 99% बच्चों को मैंने देखा है वहाँ पे। तो क्योंकि अब आप कहोगे ये आपको पता कैसे लगा, क्योंकि काफ़ी लोग मटेरियल मांग रहे हैं कि हमें मटेरियल प्रोवाइड करो, तो डेफिनेटली उनसे मैंने पूछा कि तुम्हें कितने महीने तैयारी की, तो वो कहा सर 10-15 दिन पहले ही तैयारी करना शुरू किया था। तो उस हिसाब से देखें तो 99% लोग जो थे वो लेस देन 66 गेट किए हैं। एक आध बच्चे जो है उन्होंने ही 66 से लेकर 70 के बीच में जो है वो गेट कर लिया है। ओके, तो इन सभी चीज़ों को देख करके, कैलकुलेट करके मैंने आपके लिए कट ऑफ तैयार की है गाइज। पहले ही कह रहा हूँ, जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, ये जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड, सबसे पहले मैं आपको नोट पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है गाइज एक्सपेक्टेड है, कुछ ऑफिशियल नहीं है। एग्जैक्ट कट ऑफ इसके बीच में 4 से 5 नंबर के बीच में ऑसिलेट कर सकती है। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है वो सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, मैंने किस तरह से निकाली है मैंने आपको ऊपर मेंशन कर दिया है ये। ठीक है, तो चलिए जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी, इस बार जनरल कैटेगरी के जेआरएफ के लिए 82 से 84 जिनके बीच में नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो जिनके भी 80 से 85 के बीच में भी नंबर आ रहे हैं गाइज, वो भी अपने आप को जेआरएफ के लिए सेफ मान सकते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ जो होगी वो 82 से 84। ठीक, तो गाइज बाकी सभी कैटेगरी का आप खुद देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रखा है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसकी कट ऑफ मैंने यहाँ पे शो कर रखी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एलएस की कट ऑफ देखते हैं।
तो चलिए अब देख लेते हैं एलएस के लिए, फिजिकल साइंस के लिए कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो जनरल कैटेगरी 74 to 76, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 to 70, ओबीसी के लिए 68 to 70। देखो ईडब्ल्यूएस ओबीसी में इतना ज़्यादा अंतर आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है प्रीवियस ईयर के आधार पर देखें तो वो लगभग लगभग सेम ही चलती हैं। ओबीसी का जो है वो 1 या 2 नंबर जो होता है वो कम ही रहता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है। एससी एसटी सेम इसी तरह से एससी एसटी कैटेगरी होती है कि उसमें भी क्या होता है, ज़्यादा अंतर आता नहीं है, ठीक है, वो भी सेम सेम चलती जाती हैं। फिर भी अगर बात करें तो एससी की कुछ 2 या 1 नंबर ज़्यादा हो सकती है। पीडब्ल्यू की जो है, पीडब्ल्यूडी जो है, उनकी भी कट ऑफ जो होती है वो 50 से 52 के बीच में ऑसिलेट कर सकती है, ठीक है, 50 52 कुछ भी हो सकती है, 54 भी हो सकती है। 54 से ज़्यादा मैंने अभी तक उनकी जो कट ऑफ है वो देखी नहीं है, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ अगर जाननी है कि प्रीवियस ईयर्स में कितनी गई है तो मैंने लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। पहले कह रहा हूँ एक्सपेक्टेड है, कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, ऑसिलेट हो सकता है 4 से 5 नंबर। अब देखिए अगर आपको एग्ज़ाम एनालिसिस की वीडियो देखनी है तो आप जाकर के देख सकते हो। प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखनी है तो वो भी, चाहे सी एस आई आर नेट रिजल्ट डेट देखनी है कि सी एस आई आर जो एन टी है वो क्या किस प्रोसेस को फॉलो कर रही है इस बार रिजल्ट बनाने के लिए, अगर आपको ये सब भी जानना है तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है वीडियोज़ की, ठीक है। आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ जा करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको वहाँ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड करते हो, ठीक है। रिजल्ट की जो वीडियो है वो तो आप सभी के लिए काम आने वाली है, ठीक है। बाकी ये जो ऊपर वाली 2 वीडियो फिजिकल साइंस के लिए है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट है कमेंट कर दीजिए मुझे, मैं उसका आंसर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा।